अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया एएसआई को जामा मस्जिद के लिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जामा मस्जिद पे भी खतरा मंडरा रहा है। वहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद, ईदगाह के ऊपर तो जो हो रहा है वो सब जानते ही हो आप। दिल्ली की जामा मस्जिद पे अगला निशाना है, तो ये भी आप लोगों को मैं चलते चलते बता दूँगा। फिर एक वक्फ की सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ का एक एक्ट है, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट। तो वक्फ की हर वक्फ बोर्ड में एक वक्फ की सुरक्षा के लिए एक उनकी प्राइवेट फोर्स, वो बहुत अहम चीज़ है, उसका भी प्रावधान रखा जाए किसी भी आने वाले वक्फ के कानून में। तीसरी एक हमारा 8वां प्रपोजल ये है कि बहुत सारे हमारे जो तकरीबें होती हैं, जलूस होते हैं, कोई हमारे ऑस्पिशियस ओकेजन होते हैं जिनको ऑब्जर्व करना बहुत ही टेक्निकल एक तरीके से, और उसको ट्रेडिशंस के हिसाब से कैसे मनाया जाना है या ऑब्जर्व करना है, उसके लिए भी एक कमेटी बनेगी ताकि उसका कोई एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि उन त्योहारों की और उन जो मुक़द्दस दिन है उनके लिए, जैसे ताज़िए निकालने का, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं वो एक पूरी तरीके से कानूनी दायरे में, कानूनी परमिशंस लेके और पूरी तरीके से ट्रेडिशनल हिसाब से इस्लामिक तरीके से की जा सकें, ये भी एक जिम्मेदारी वक्फ की होनी चाहिए। फिर एक जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होंगे और स्टेट लेवल के जो बोर्ड्स होंगे वक्फ बोर्ड, इनमें 18 साल से इसको हम इलेक्शन के तौर पे इनके मेंबर्स चुने जाने चाहिए। ये प्रपोजल भी है, इलेक्शन के ज़रिए चुने जाने चाहिए। 18 साल से ऊपर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसमें वोट देके अपने इनको चुन सकता है, और चुनने की जो जिम्मेदारी है इलेक्शन से होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के कॉन्सेप्ट से ये इलेक्शन करके सीटें एक तरीके से रिजर्व की जाएंगी इन वक्फ के पार्लियामेंट्री काउंसिल में भी और वक्फ बोर्ड्स में भी। ये जो शरारत सरकार ने करने की कोशिश की है, बैकवर्ड पासमानदा मुसलमानों को इसमें प्रपोजल में देके, उससे ये जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी से ये आस्पेक्ट भी एड्रेस हो जाएगा। और महिलाओं के लिए भी 50%, क्योंकि महिलाओं की पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी से वो भी हो जाएगा। जो ये कम करके इस प्रपोजल में 2 करने की जो प्रावधान है, हालांकि पहले 2013 के एक्ट में महिलाओं का अप टू मिनिमम 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो कम किया है वो भी इससे उससे एड्रेस हो जाएगा। फिर 10वां हमारा है एक वक्फ का जुडिशल कमीशन बनाने का, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस होंगे। जो वक्फ बोर्डों के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हो जाते हैं, कोशिश ये की जाएगी कि उनको सॉल्व कर लिया जाए। और एक वक्फ बोर्ड और दूसरे वक्फ बोर्ड में कई जगह लड़ाइयाँ देखी गई हैं, बहुत सारे जो इख्तलाफ हो जाते हैं वो, और जो काफ़ी कोशिश ये की जाएगी, जो भारत सरकार के भी जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मेकैनिज़्म है, जिसको बहुत भारत सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन करके, कंसिलिएशन करके और मीडिएशन करके डिस्प्यूट सुलझाए जाएं, जो वक्फ के अंदरूनी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के बीच दरमियान, वक्फ बोर्ड और सीईओ के दरमियान भी कई बार हो जाते हैं, तो सरकारी अधिकारियों के दरमियान हो जाते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए एक वक्फ जुडिशल कमीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड सोशल और रिलीजियस बोर्ड, जो हमारे फंक्शनरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जिनको यूनिवर्सली रिस्पेक्ट की जाती है, वो हमारे मजहबी रहनुमा, सोशल रहनुमा भी होंगे, उनको भी इसमें जुडिशल कमीशन में रखा जाएगा। और एक उसके बाद वक्फ के डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स रखे जाने की प्रावधान है, और उसमें वक्फ एपेलेट ट्राइब्यूनल का भी प्रावधान रखा है। और ये वक्फ के ट्राइब्यूनल्स जो होंगे उसमें, जैसा आज के कानून में भी है, इसमें सेशन जज जो होंगे वो उसको हेड करेंगे। उसके अलावा 2 मेंबर्स और होंगे। एपेलेट ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो उसको हेड करेंगे, और उसमें दूसरे मेंबर भी होंगे। इस तरीके से इसका पर्पज़ ये होता है, 18 तरीके के ट्राइब्यूनल्स हमारे देश में काम करते हैं, और उसका पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इतना बर्डन नहीं उठा पा रहे, उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों मुकदमे हैं, तो ये ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो वो इन मुकदमों का निपटारा जो होगा वक्फ के जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। उसकी टाइम बाउंड, उसकी मिकदार रखी जाएगी कि इतने टाइम में तो ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व ही होने हैं, और इसकी
इसका ये रखा जाएगा कि ये जो वक्फ ट्राइब्यूनल्स होंगे ये वक्फ के अलावा कोई और दूसरा केस नहीं देखेंगे। डिले होने की वजह ये भी होती है कि ये डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स नहीं बनते हैं। जो उनके मेंबर्स होते हैं वो जो चेयरमैन भी होते हैं, जो जज होते हैं, वो भी दूसरे काम भी, दूसरे फंक्शंस भी करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड बनेंगे, एक्सक्लूसिव बनेंगे, उसके अलावा कोई काम वो नहीं करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से उनको केसों का निपटारा करना पड़ेगा। 13वीं जो हमारा है वो एक हम ऑल इंडिया इंटरैक्टिव मैप, जिसमें जैसे आप लोग लाइव लोकेशंस भेजते हैं ना, और मैप के ज़रिए गूगल जो मैप होते हैं उसके ज़रिए हर एक घर तक, आप मकान तक देखा जा सकता है, किसी का भी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी देखी जा सकती है। तो वक्फ की एक एक प्रॉपर्टी पूरे देश की आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसका अलग प्रोसीजर होगा। हम डिटेल जब कानून बनाएंगे उसमें वो सब डिस्क्राइब किया जाएगा। और ये इंटरैक्टिव मैप जो है ये एक बनाया जाएगा, जो कि कोई भी किसी वक्त भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है अपनी आंखों से देख सकता है। ये एक हाई रेजोल्यूशन वक्फ प्रॉपर्टीज़ का इंटरैक्टिव मैप भी बनाने का प्रपोजल करेंगे। अब उसके बाद 14वां प्रपोजल हमारा ये है कि जितनी भी वक्फ की प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी की सारी जो होंगी वो लाइव टेलीकास्ट होंगी। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग लाइव टेलीकास्ट होती है ना, तो वक्फ बोर्ड के अंदर की क्यों नहीं होनी चाहिए ना। और जितनी भी दूसरी प्रोसीडिंग्स होंगी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वक्फ बोर्ड की मीटिंग्स की लाइव होगी। कोई अगर जाके सर्वे करने जाते हैं वक्फ के जो कमिश्नर्स होते हैं, सर्वे कमिश्नर्स, वो भी उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। ये सब चीज़ें वीडियोग्राफ होंगी और वेबसाइट पे पब्लिक को देखने के लिए अवेलेबल होगी। ये भी हम एक प्रावधान इसमें रखना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई भी आदमी अगर जानबूझ के किसी भी वक्फ एक्ट के प्रावधान को तोड़ेगा, कोई भी सरकारी अधिकारी या वक्फ बोर्ड के मेंबर या मुतवल्ली या दूसरे लोग, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट भी होते हैं, तो ये पब्लिक सर्वेंट जितने भी हैं तो उनके लिए अगर कोई कानून तोड़ के काम करेगा तो कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक की उनकी सज़ा भी होगी, सरकारी अधिकारियों की भी। तो हमने ये सारे प्रावधान रखे हैं। 15वां था ये। उसके बाद और जो 16वां है वो जो सारे ऑफेंस जिसके अंदर होंगे वक्फ के कानूनों को तोड़ने के लिए सारे कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि गिरफ्तारी के लायक होंगे। और उनको जो वक्फ ट्राइब्यूनल ट्राई करेगा, और वक्फ ट्राइब्यूनल करेगा ट्राई BNSS के ज़रिए, जो कि पहले CRPC थी, उसका जो नया फॉर्म BNSS में आया है। तो ये हमने एक अपने 16 निकाती बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक अच्छे वक्फ कानून के, वो हमने प्रपोज किया है। हम पूरे देश के सारे दानिशमंदों से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें अपने सजेशंस दें, हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो उसको इम्प्रूव कराएं। सबके मशवरे से वक्फ का एक्ट बनेगा और उसके लिए आंदोलन होगा। आंदोलन अब साथ के साथ दूसरा भी होगा, ये कानून रुकवाने के लिए जो अमित शाह साहब ने ऐलान किया है, इसको हम किसी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध एसोसिएशंस और उनके लोगों के साथ बात करके जल्दी आंदोलन का भी एक बड़े हम ऐलान करने वाले हैं। इस देश की 46% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इस वक्फ एक्ट के कानून के बाद उन सब के ऊपर हमला होगा, और उसके बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर भी हमला किया जाएगा, सभी धर्मों के।